जब फॉरेवर में प्रॉस्पेक्ट का ये सवाल होता है कि 2सीसी करना क्या ज़रूरी होता है मैम? बिना 2सीसी के क्या हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते? क्यों सभी लोग फॉरेवर में 2सीसी के पीछे पड़े हुए हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि फॉरेवर में 2सीसी करना क्यों ज़रूरी होता है। ये फॉरेवर की एक पॉलिसी होती है जिसमें 2सीसी करना ज़रूरी होता है। ये फॉरेवर की एक फ्रेंचाइज़ी है जो हमें परचेज़ करनी होती है। जैसे कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हो गई, जैसे हल्दीराम हो गई, मैकडॉनल्ड हो गई, ये सारी कंपनियाँ क्या करती हैं? ये सारी कंपनियाँ अपनी फ्रेंचाइज़ी को दूसरों को सेल करती हैं, उनको अपने बिज़नेस आइडिया देती हैं और बिज़नेस करने की अनुमति देती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कंपनियाँ जिनको सेल करती हैं अपनी फ्रेंचाइज़ी, उन पे एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती हैं कि आप कंपनी में काम कर सकते हैं, कंपनी के आप ओनर बन सकते हैं, लेकिन कंपनी की फ्रेंचाइज़ी आप किसी और को सेल नहीं कर सकते। यहाँ फॉरीवर क्या करती है, यहाँ फॉरीवर आपसे कहती है कि मेरी फ्रेंचाइज़ी को लेकर आप इसे अनलिमिटेड लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि फॉरीवर का तो काम ही ये है कि फॉरीवर की फ्रेंचाइज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, काम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंपनी का। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनकी फ्रेंचाइज़ी तो ले ली जाती है, परचेज़ कर ली जाती है, लेकिन उसमें लाइसेंस भी मिल जाता है, लेकिन वो लाइसेंस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड होता है। लेकिन यहाँ फॉरएवर के साथ क्या होता है, फॉरएवर में वन टाइम 2सीसी करना होता है और उस वन टाइम के 2सीसी के बाद लाइफ़ टाइम के लिए लाइसेंस मिल जाता है। लाइफ़ टाइम तो छोड़िए दोस्तों, यहाँ तो 2 पीढ़ियों तक के लिए 2सीसी करने पे, वन टाइम 2सीसी करने पे 2 पीढ़ियों तक का लाइसेंस आपको मिल ही जाता है। अब फॉरएवर यहाँ ये देखना चाहता है कि जिस बंदे ने फॉरएवर की फ्रेंचाइज़ी परचेज़ की है, वो बंदा फॉरएवर में काम करने लायक है भी कि नहीं, वो फॉरएवर बिज़नेस करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है ना? इसलिए फॉरएवर 2सीसी का छोटा से अमाउंट का टर्नओवर जनरेट कराती है ताकि आपको एक लीगली अपॉर्च्युनिटी वो प्रोवाइड कर सके। आई होप दोस्तों आपको 2सीसी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी कि 2सीसी आखिर कंपनी कराती क्यों है। थैंक यू।